विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन आज महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्य संपत्ति विभाग की समीक्षा। प्रयागराज और अयोध्या में राज्य अतिथियों के लिए बनेंगे नए गेस्ट हाउस। सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। आजमगढ़ में छात्रा की आत्महत्या का मामला। प्राचार्य और शिक्षक के समर्थन में लामबंद हुए प्रदेश भर के निजी स्कूल। गिरफ्तारी के विरोध में आज रहेंगे बंद। अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहा। बाढ़ का अलर्ट जारी। लोगों से नदी के गहरे पानी में स्नान न करने की अपील की। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में अतिथि गृह बनेंगे। सुरक्षा सुविधा के मानक बने अतिथि गृह, सरकारी निवास। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था, फील्ड विशेषज्ञों की सेवा ले, आउटसोर्स कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो। अतिथि गृहों में तैनात कार्मिक कार्य प्रदर्शन की ग्रेडिंग करें। अति विशिष्ट अतिथियों का प्रदेश में भव्य स्वागत हो। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए नए वाहन खरीदें। नियमित अंतराल पर चालकों का मेडिकल चेकअप भी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में अतिथि गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुविधा के मानक में अतिथि गृह और सरकारी निवास बने। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था और फील्ड विशेषज्ञों की सलाह लें और आउटसोर्स कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ। अतिथि गृहों में तैनात कार्मिक कार्य प्रदर्शन की ग्रेडिंग करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में अतिथि गृह बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा सुविधा के मानक में अतिथि गृह और सरकारी निवास बने। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था, फील्ड विशेषज्ञों की सेवा ले और आउटसोर्स कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में अतिथि गृह बनेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक की और कई निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है अतिथि गृह बनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। इसमें से जो है प्रयागराज है, अयोध्या है, बेंगलुरु है, दिल्ली में जो है ये अतिथि गृह बनेंगे और सुरक्षा की दृष्टि के मानक को देखते हुए जो है ये सरकारी निवास यहाँ पे बनेंगे। तो ये एक बड़ा जो है योगी सरकार के लिए है कि जो ये बनने जा रहा है अतिथि गृह, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार के जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के कर्मी हो या कोई भी कर्मी हो, तो उस तरीके से जो लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनको यहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी। जी विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पेट में सर्जिकल ब्लेड छूटने के मामले में जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने का भी आरोप है। अमेठी के संयुक्त चिकित्सालय के सर्जन पर आरोप है। ऑपरेशन में ब्लेड पेट में छोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। सीएमओ अमेठी को 4 दिन में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट में सर्जिकल ब्लेड छूटने के मामले में जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। अमेठी के संयुक्त चिकित्सालय के सर्जन पर आरोप लगा है। ऑपरेशन में ब्लेड पेट में छोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। सीएमओ अमेठी को 4 दिन में जांच पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेट में सर्जिकल ब्लेड छूटने के मामले में जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
आशिफ, पेट में सर्जिकल ब्लेड छूटने का मामला सामने आया जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि यह पूरा मामला अमेठी जिले का है, जहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में ब्लेड छोड़ दिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। और जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि उसके प्लेट में डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान ब्लेड ही छोड़ दिया है। तो इस मामले को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और साथ ही साथ 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और पेट में सर्जिकल ब्लेड छूटने के मामले की जांच भी शुरू कर दी। और यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन किया जाता है सरकारी अस्पतालों में, और अमेठी अस्पताल में यह कारनामा जो है काफी दिनों से चल रहा था और लापरवाही भी सामने आई। तो ऐसे में अब कार्रवाई की तलवार आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जो है लटक गई है आरोपी डॉक्टर पर, और सीएमओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 दिन के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद क्या लापरवाह डॉक्टर को बर्खास्त किया जाता है या फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या देखने वाली बात होगी। जी आशिफ, देखा जाएगा इस मामले में डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बांदा से आ रही खबर का, जहां पुलिस लाइन के बैरक का छज्जा गिरा है। छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शव निकाला। शहर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। तो बांदा से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन के बैरक का छज्जा गिरा है। छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शव निकाला। शहर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बैरक का छज्जा गिरा है और छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन के बैरक का छज्जा गिरा है। छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शव निकाला। शहर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बैरक का छज्जा गिरा है और छज्जा गिरने के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बाराबंकी से आ रही खबर का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवक मिला है। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है और इलाज के दौरान घायल युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पत्नी ने अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है। लाठी डंडों से युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी के थाना बट्टूपुर के बड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। बाराबंकी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवक मिला है और पुलिस ने घायल युवक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पत्नी ने अज्ञात लोगों पर लाठी डंडे से पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाराबंकी के थाना बड्डूपुर के बड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक घायल हालत में मिला और जिसके बाद पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की पत्नी ने अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। जालौन में महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। महिला की दिन दहाड़े सिर कुचलकर हत्या की गई। महिला का शव घर के पीछे छोड़कर आरोपी फरार हो गए। महिला का शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव के ही व्यक्ति पर महिला की हत्या का शक है। पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है। नदी गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बावली की घटना बताई जा रही है। ग्राम बावली के रहने वाले लाल सिंह सन ऑफ मुलू वर्मा ने सूचना दी कि उनकी जो भाभी है, इनकी जो मृत शरीर है इनके घर के पीछे पड़ा हुआ है खून से लथपथ हालत में। जब थाना पुलिस और अन्य अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिसमें यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय शामिल हैं, जब वहाँ का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि एक मृत शरीर पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। जो तहरीर करता है लाल सिंह, इनके जो तहरीर था, तहरीर के आधार पर उन्होंने संदेह जताया था जयप्रकाश कुशवाहा पर
सन ऑफ नथु कुशवाहा हैं। इन्होंने बताया कि पारिवारिक द्वेष ये व्यक्ति रखता है और ये घटना कारित कर सकता है। इसी तहरीर के आधार पर इनको पूछताछ के लिए लाया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, उसके आधार पर हम करेंगे आगे की कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां छात्रवृत्ति योजनाओं में धांधली खत्म करने की कोशिश अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने का निर्देश सामने आया है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति जारी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए शिविर लगाए जाएंगे। आवेदन करने वाले 4 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन होगा। केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने पर सत्यापन होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्कॉलरशिप देता है। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रवृत्ति योजनाओं में धांधली खत्म करने की कोशिश की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति जारी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए शिविर लगाए जाएंगे। आवेदन करने वाले 4 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन होगा। केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने पर सत्यापन होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्कॉलरशिप देता है, जिसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति जारी होगी। कानपुर देहात से आ रही खबर का, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान चली गई। अपनी बीमारी का इलाज कराने झोला छाप डॉक्टर के पास युवक पहुंचा था। इंजेक्शन देने के बाद 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र लिखा है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के मानवीय नगर क्लिनिक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर कानपुर देहात से है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान चली गई। युवक बीमारी का इलाज करने झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचा था और इंजेक्शन देने के बाद 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र भी लिखा है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के मानवीय नगर क्लिनिक का मामला बताया जा रहा है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान चली गई। तो खबर कानपुर देहात से, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान चली गई। अपनी बीमारी का इलाज कराने युवक डॉक्टर के पास पहुंचा था और वहीं इंजेक्शन देने के बाद 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र भी लिखा है। कानपुर देहात से खबर बता रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान चली गई। अपनी बीमारी का इलाज कराने युवक डॉक्टर के पास पहुंचा था। वही इंजेक्शन देने के बाद युवक की मौत हो गई। विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सवालों जवाब के लिए तैयार है। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो वे हमारे पास आ सकते हैं। सरकार चर्चा करने और बहस करने के लिए तैयार है और यदि विपक्ष लोगों के हित के लिए सकारात्मक चर्चा चाहता है तो सरकार उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है। ये किसानों से, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर सकारात्मक चर्चा करें। अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तब विवाद करेंगे, हो हल्ला करेंगे। और एक जनहित में अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर एक अनियंत्रित बस ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक कांवड़ी की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया।
उत्तर प्रदेश के सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि आजमगढ़ के गर्ल्स चिल्ड्रन स्कूल में एक छात्र को स्कूल टीचर ने फोन लाने पर डांट दिया, जिसके बाद छात्रा ने स्कूल के छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस वजह से पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया है। विद्यालय बंद रहेंगे और ये फैसला आजमगढ़ में जो घटना हुई है, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं जो बच्ची खोई है, उसका बहुत दुख है। मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए ये अपील करना चाहूंगा कि कितनी भी बड़ी चीज हो जाए कभी अपनी जान देने का प्रयास ना करें। ये बहुत दुखद है। किसी भी विद्यालय में इस तरह की घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं सभी के हृदय को द्रवित करती है, लेकिन इतनी सारी स्कूलों के कर्मचारियों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का लामबंद होना, सारे विद्यालयों का एक होना और एक बंदी का ऐलान करना, आप खुद सोच के देखिए कि आखिर इतनी बड़ी वजह बनी क्यों। झांसी की कोतवाली पुलिस ने चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 शातिरवाह चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 6 बाइकें बरामद हुई हैं। बता दें कि इन चोर मास्टर चाबी की मदद से गाड़ियों की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। सिंह चीफ फार्मासिस्ट मेडिकल कॉलेज में है। इनकी मोटरसाइकिल 5/8/2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली से चोरी हो गई थी। इसके संबंध में थाना कोतवाली पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई थी और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें लगा दी गई थी उनके आदेश पर, और ये टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से आज 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कुल 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें जो विनीत सिंह की भी मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुई है। इन तीनों अपराधियों में से 2 का नाम है वसीम और अजीम, बाकी एक बाल अपचारी है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कासगंज पुलिस के आए दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जुआरी समझकर एक किसान के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया। वहीं डॉक्टर्स ने पीड़ित की हालत चिंताजनक बताई है। बता दें कि घटना कासगंज के सैलई चौकी क्षेत्र की है, जहां कुछ जुआरी जंगल में जुआ खेल रहे थे और इसी बीच पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे। तभी पुलिस ने जुआरी समझकर पीड़ित को पकड़ लिया और इसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं किसान का कहना है कि किसी दरोगा को पिटाई करने का कोई हक नहीं है, सजा देने का हकदार कोर्ट है। तो कासगंज पुलिस के आए दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां उन्होंने जुआरी समझकर एक किसान के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। वही डॉक्टर्स ने पीड़ित की हालत चिंताजनक भी बताई है। आपको बता दें कि घटना कासगंज के सलई चौकी क्षेत्र की है, जहां कुछ जुआरी जंगल में जुआ खेल रहे थे और इसी बीच पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे। तभी पुलिस ने जुआरी समझकर पीड़ित को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मेरा खेत पर जा रहा था साहब, और वो रास्ते में भी पुलिस मतलब सादा वर्दी में थी, खेत पर जा रहा था घूमने, तो रास्ते में इसको पकड़ लिया और गिर गया खेत में। इसको लात से मारा, इसका मोबाइल और पर्स से भी पैसे निकाल लिए गए, जिससे उसके चोटें गंभीर चोटें आई, लात में चोटें। वो अभी हॉपलेस है। हाँ, कप्तान साहब के पास गए, वो ऑफिस पर भी नहीं, कार्यालय पे भी नहीं थे, बंगला पर भी गए, बंगला बाहर चले। जालौन के बंगरा चौकी क्षेत्र में नहर किनारे नाबालिग जालौन के बंगरा चौकी क्षेत्र में नहर किनारे नाबालिग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया। नाबालिग पानी में डूब गया। नाबालिग के दोस्तों के चिल्लाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। तो जालौन के बंगरा चौकी क्षेत्र में नहर किनारे नाबालिग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया। नाबालिग पानी में डूब गया। नाबालिग के दोस्तों के चिल्लाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। तो जालौन से खबर बता रहे, जहां
बंगरा चौकी क्षेत्र में नहर किनारे नाबालिग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और जहां वह पानी में डूब गया। नाबालिग के दोस्तों के चिल्लाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वही सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ के शिवाला गांव में ग्रामीणों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लापता हुई एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की लाश गांव के एक घर में टीन शेड के अंदर भरे भूसे के ढेर में दबी हुई मिली। सूचना मिलती थाना अध्यक्ष, एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड समेत अन्य टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही एसएसपी ने पुलिस टीमें गठित करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। खैर थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां एक 8 वर्षीय बालिका ये कल शाम को खेलते खेलते बताया गया है बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बाद ये गुमशुदा हो गई थी। घर वालों ने काफी ढूंढा, उसके बाद थाने पर संपर्क किया। थाने पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया अंतर्गत आईपीसी 363 और पुलिस की टीमें लगा करके पूरे गाँव में ढूंढ की गई। आज जानकारी मिली कि इस एक घेर में जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ पर जो है उसकी चप्पलें दिखाई दी। उसके बाद जब आसपास ढूंढा गया तो भूसे में उसका शव बरामद हुआ है। तत्काल यहाँ पर फील्ड यूनिट की टीमें, अन्य टीमें बुलाई गई हैं। उसका मुआयना करते हुए शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वालों के द्वारा जो पूर्व से पंजीकृत मुकदमा था उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम करते हुए आगे की वैधानिक एवं विवेचनात्मक कार्रवाई जारी की गई है। जितने भी संदिग्ध हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए। सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय में व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल हुए। व्यापारियों के बीच मोदी सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मंत्री नितिन अग्रवाल यूपी उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने सभी व्यापारियों से 2024 में वापस मोदी सरकार बनाने की अपील की। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि इंडिया नाम देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। पूरे प्रदेश में जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहा हूं और हम सब प्रदेश के व्यापारियों को केवल एक लक्ष्य को लेकर साथ में आगे बढ़ना है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सभी 80 की 80 लोकसभा जितवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करे। और यही लक्ष्य के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसी लक्ष्य को लेके सभी जनपदों में व्यापारियों सम्मेलन करके व्यापारियों से बात कर रहा हूं और आगे आने वाले चुनाव की तैयारियों में हम सब जुटे हुए हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत उन्नाव को भी शामिल किया गया और इस योजना के तहत उन्नाव के खाते में 29 करोड़ रुपए से अधिक आए हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में उन्नाव स्टेशन पर सभी काम कराए जाएंगे। बता दें कि योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से किया था। तो 8 स्टेशनों का जो अनावरण किया है उसमें ये कमंडल, तलवार और कलम की धरती उन्नाव को भी स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं अपने उन्नाव की तमाम जनता की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मोदी जी का, रेल मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी के आसपास दर्जनों गांवों में पानी भर गया, जिससे सैकड़ों किसान प्रभावित हैं। वहीं हिंडन नदी से एक किसान का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह भी मौजूद रहे और मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वही खबर मिलते ही सीओ सदर विनय गौतम, नायब तहसीलदार प्रभारी आईपीएस अभिजीत कुमार मौके पर पहुंचे और मुआवजा दिलवाए जाने का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। नदी में आई बाढ़ से कई किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने इसका जायजा लिया था। आज गांव कसौली में एक शव मिला है न्यामू के पुल पे, हिंदन नदी के पुल पे, जो न्यामू से पुल बना हुआ है कसौली हिंदन मार्ग, तो इस पे जो है एक शव मिला है। गांव कसौली का किसान है जो कल अपने खेत में पहुंचा था और उसने अपनी फसल देखी और उसे वहीं के वहीं उसकी जवान बेटी है, उन्हें सबकी अपने परिवार की याद आई और उसने तुरंत नदी में कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या इस वजह से हुई क्योंकि अभी तक हमारे जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि किसान का नुकसान की भरपाई करने का पूरा कार्य करा जाएगा
उसमें सरकार से अनुदान दिवाया जाएगा किसान को, और उसका जितना भी नुकसान हुआ उसकी नाप तोल करके उसकी पूरी पैमाइश करके दी जाएगी। ये एक किसान की दुखद मृत्यु हुई है। उस संबंध में कुछ वहाँ के सम्मानित और जिम्मेदार लोगों ने उसको शव को रोका कि राजस्व टीम आ जाए, एसडीएम साहब या शासन की तरफ से कोई घोषणा हो जाए। हमारे अंडरटेकिंग एएसपी साहब भी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे फोर्स के साथ में। उनको बता दिया गया, नायब तहसीलदार साहब से मुलाकात करा दी, उन्होंने बता दिया जो भी सरकार की नीति है जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है उनके परिवार को, वो सब बेनिफिट उनको दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INU 24 के साथ। नमस्कार।